एक छोटे से गांव जंगल और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। कहा जाता है कि उस गांव में रोज रात कुछ ना कुछ घटना घटते रहता है। लोगों का मानना था उस गांव में रात होते ही कुछ बुरी आत्माएं घूमती थी, इसलिए रात होते ही सारे गांव वाले अपने अपने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते थे। एक बार की बात है, एक नया आदमी भटकते भटकते रास्ता भूल जाता है और उस गांव में आ जाता है। अंधेरा होने वाला था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। सारे गांव वाले अपने अपने घर में घुस गए थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी उस अनजान नया आदमी को बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। बुजुर्ग आदमी ने उसे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उस अनजान आदमी ने बताया, मैं काम करने गया था और मैं अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया, इसलिए रास्ता भटक के इधर आ गया। बुजुर्ग आदमी ने उसे रात होते ही उस गांव में होने वाली घटना के बारे में बताया और कहा, यहां रात होते ही अजीबोगरीब घटना होता है। बुजुर्ग आदमी ने उसे अपने घर लाया और उसे एक रात अपने घर में रुकने का जगह दिया। और बुजुर्ग आदमी ने नए अनजान आदमी से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए रात को घर से बाहर मत निकलना। और बुजुर्ग आदमी अपने कमरे में जाकर सो गए और इधर अनजान आदमी भी दूसरे कमरे में सो गए। रात के लगभग 10 बज गए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक से एक जोर का हवा आया और अचानक से खिड़की खुल गई। अनजान आदमी डर गया और उसने दोबारा खिड़की को बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से किसी की बुलाने की आवाज आई, मानो कोई किसी को बुला रहा हो, किसी के हंसने की आवाज। तभी अनजान आदमी ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। अचानक से खिड़की तरफ से एक लड़की पार होते हुए दिखाई दिया। अनजान आदमी ने सोचा, ये कौन है? अकेली अंधेरी रात में कहां जा रही है? अनजान आदमी ने दरवाजा खोलकर उस लड़की को बुलाया। हेलो, तुम कहां जा रही हो? लड़की ने कुछ नहीं बोला, आगे चलती गई। अनजान आदमी ने हिम्मत करके बिना सोचे समझे लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद लड़की अचानक से गायब हो गई। अनजान आदमी को डर लगने लगा। अनजान आदमी ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पेड़ की डाली हवाएं से हिल रही थी, घना अंधेरा था। अनजान आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे, उसकी आंख बाहर आ रखी थी, लंबे लंबे बाल थे, उसकी लंबे बाल जमीन को छू रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ हो रखा था। अनजान आदमी उसे देखकर डर गया और भागने का कोशिश किया, लेकिन उस लड़की ने उसे अपने बालों से पकड़ लिया और बड़े बरगद के पेड़ की तरफ से जमीन में घसीटते घसीटते श्मशान घाट की तरफ ले गया और उस आदमी को वहीं शमशान घाट में मारकर उल्टा गाड़ दिया। अगले सुबह बुजुर्ग ने देखा कि वह आदमी नहीं है। उस कमरे के दरवाजा और खिड़की दोनों खुले थे। बुजुर्ग आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आया। बुजुर्ग आदमी ने सोचा कि वह अनजान आदमी शायद सुबह सुबह अपने घर की ओर निकल पड़ा। पर कुछ गांव वाले लोग बातें कर रहे थे कि बरगद के पेड़ की तरफ से किसी का खून गिरा हुआ है और वह श्मशान घाट की ओर जा रहा है। यह सब बातें बुजुर्ग आदमी ने सुन लिया और वह उस खून को ढूंढते ढूंढते शमशान तक पहुंच गया। उसने देखा कि श्मशान में वही अनजान आदमी उल्टा जमीन में गड़ा हुआ था। यह सब देखकर बुजुर्ग आदमी ने तुरंत गांव की ओर चल पड़ा और गांव वालों को यह सब बताया। और गांव में एक मीटिंग हुआ और गांव वालों ने फैसला किया कि एक तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही चलते रहने से नहीं होगा। 2 गांव वाले जाकर तांत्रिक बाबा को ले आए और गांव वालों ने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक बाबा पूजा करने का तैयारी किया और उस गांव में आने वाली चुड़ैलों को बुलाने का प्रयास किया। तांत्रिक बाबा की शक्तिशाली मंत्र से चुड़ैल सामने आ गई। चुड़ैल ने तांत्रिक बाबा पर हमला करने का कोशिश किया। तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तिशाली मंत्र से चुड़ैल को भस्म कर दिया और उस दिन से उस गांव में सारे लोग अच्छे से रहने लगे। किसी को कोई डर नहीं था। ऐसे ही यह कहानी खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको भी यह हॉरर स्टोरी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।